इस वीडियो में हम कुछ संभावित प्रश्नों के हल को देख रहे हैं। जो संभावित क्वेश्चन हमने वीडियो बना के दिए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम उसका सॉल्यूशन यहाँ देख रहे हैं, हल। पहला क्वेश्चन दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम यहाँ ले लेते हैं कि मान लो स्मॉल r इक्वल टू त्रिज्या कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले छोटे गोले का आयतन निकाल लेते हैं। छोटे गोलियों का आयतन, हमारे पास सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम ले लिए 4/3 इंटू पाई r का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। इस प्रकार से हमने ले लिए। अब हमको बोल रहा है 64 गोलियों को पिघला कर एक, तो 64 गोलियों का पहले आयतन ले लेते हैं। 64 गोलियों का आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3, 64 गुणित 4/3 पाई और r का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो इतना ही लिखकर हम अभी रहने देते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं, मान लो 64 गोलियों को पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं, एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले की त्रिज्या ले लेते हैं पहले अपन, त्रिज्या कैपिटल R। अब हम यहाँ लिख लेते हैं बड़े गोले का आयतन बराबर 64 छोटे गोले का आयतन क्योंकि छोटे गोलियों को ही पिघलाकर हम एक बड़ा गोला बनाए हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे कितना है 64 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 8। देखो दोनों तरफ से 4/3 पाई और पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब, तो ये हो जाएगा 64 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8 और 8 ऑलरेडी है। तो r क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 8 का क्यूब, तो r इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि समीकरण को आलेख विधि से हल करना है। तो आलेख विधि से हल करने के लिए हम लिख लेंगे समीकरण, पहला समीकरण ले लेते हैं 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। इसको पहला समीकरण ले लेते हैं। तो इसको पहले x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है x और y, एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है। यदि मैं x को 0 रख दी तो 5 से 5 4 जा 20 मतलब -4 हो जाएगा, और y को 0 रख ली तो 4 5 जा 20। इसको हल कर लोगे, कैसे हल कर लोगे, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 दिया है। पहले मैं क्या रख रही हूँ x की 0, तो x को 0 रख रही हूँ तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। मेरे पास बच जाएगा 5y इक्वल टू 20, तो y बराबर 20/5, 5 से 4 मतलब -4 आ गया। और उसी प्रकार से जब y को 0 रख लेंगे तो 4x बराबर 20 हो जाएगा, तो x बराबर 20/4, तो हमारे पास 5 आ गया। दूसरा समीकरण 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, इसमें भी हम ले लेते हैं, एक बार x को 0 ले लेते हैं। x को 0 ली तो कितना आ जाएगा, x ये इसमें x को 0 ली तो 5 से 5 3 जा 15, और y को 0 ली तो 3 से 3 5 जा 15। तो देखो ये दोनों में सेम आ रहा है 5 0 5 0। अब हमको क्या करना है, एक लेना है y एक्सिस और दूसरा ले लेना है x एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस तुमको ग्राफ बनाना है, ले लेना है। अब सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 5 दिख रही है, और इधर माइनस में 4 दिख रही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 0। 1 सेंटीमीटर का 1 2 3 4 5, इसके आगे और जाएगा इसलिए अपन ऐसा बना लेंगे। इसमें भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी ले लेते हैं -1 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3 -4 और डैश 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 ऐसा ले लेंगे। और नीचे भी हमारे पास हो जाएगा -1 -2 -3 -4 ये डैश। तो इस प्रकार से ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, और इधर हो गया -x एक्सिस
और इधर हो गया माइनस वाई एक्सिस। अब हम देख लेंगे पहला वाला ग्राफ क्या दिया, 0 है तो -4 है, ये 0 है तो -4 मतलब ये हो जाएगा ये। दूसरा अपने पास क्या है, पहले वाले में 5 है तो 0, ये 5 है तो 0, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे सेकंड वाले में, पहले इसको अपन क्या करते मिला लेंगे, इसमें से इसको और इसको यहाँ से अपन स्केल से मिला लेंगे देख के ठीक से, ये इस प्रकार से ये आगे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हम ले रहे हैं 0 है तो 3 है और ये 5 है, तो इसको भी हम ऐसे इस प्रकार से मिला, तो ये कटान बिंदु दोनों में आ रहा है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास इसका उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर x = 5 और y = 0, 5 और 0 दोनों में कॉमन है, इसलिए इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ABC समांतर श्रेणी में क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं, तो सिद्ध करना है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं, मान लो पीवा पद, तो a + p-1 d = कितना दिया, a, पहला समीकरण। दूसरा दिया है a + q-1 d = b, दूसरा पद। और तीसरा दिया a + r-1 d = c, तीसरा इक्वेशन। अब देखो हमारे पास देख रहे हैं कि a में किसका मल्टीप्लाई है, q-r, तो पहले वाले समीकरण में मैं क्या कर देती हूँ, q-r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दूसरे समीकरण में r-p से और तीसरे समीकरण में p-q से। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में q-r, क्योंकि a के साथ q-r है, 2 में r-p तथा 3 में p-q का गुना करने पर। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, पहले वाले में गुना कर लेते हैं, पहला समीकरण a q-r + b r- गुना करने पर तथा जोड़ने पर, जोड़ भी देते हैं, जोड़ने पर। पहले राइट हैंड साइड को जोड़ लेती हूँ मैं, a q-r + b r-p + c p-q = अब इसमें कर लेते मल्टीप्लाई, a q-r + p-1 q-r d + a r-p + q-1 r-p d + a p-q + r-1 p-q d लिख लिए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रहने देते हैं, a q-r + b r-p + c p-q। और इसमें देखो a, पहले वाले में a b a तीनों में से पहले मैं क्या करती हूँ, a कॉमन निकाल लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, q-r r-p + p-q। और सेकंड वाले में से मैं d कॉमन निकाल लेती हूँ, तो d कॉमन निकाल ली तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, pq - pr, p से पहले क्या करूँगी, q में, और p से r में, फिर 1 से -q और +r। सेकंड वाले में देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगी, +qr - qp -r + p। फिर तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं, इसमें r से, r-1 है तो ये हो जाएगा, r से करूँगी तो pr - qr - p + q, ये हो गया। अब देखो इसमें हम देख लेंगे, इसमें देखो q से q कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हुआ, तो a × 0 हो गया। अब इसमें देखो pq कैंसिल हो गया, pr माइनस में, pr प्लस में है, उसके बाद qr प्लस में है, qr माइनस में है, -r प्लस p प्लस -q प्लस q। तो हमारे पास क्या हो गया, a q-r + b r-p + c p-q = a × 0 + d × 0 बराबर 0। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है,
दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 तथा उनका गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लो दो संख्याएं a तथा b है। हमने दो संख्या ले लिया a तथा b, दोनों का समांतर माध्य। समांतर माध्य हम जानते हैं क्या होता है। समांतर माध्य के लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो a प्लस बी बटे 2, समांतर माध्य कितना दिया है 7, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 7 दूनी 14। ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। उसके बाद बोल रहा है दोनों का गुणनफल 45 है, तो दोनों संख्या a इंटू बी का गुणनफल कितना दिया है 45, समीकरण 2। तो हम लिख लेते हैं कि हम एक सूत्र जानते हैं। एक सूत्र हमारे पास होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और दोनों संख्या, हाँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस 2ab 4ab कर देंगे। तो ये सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको रट जाना है, इस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से रट जाओ। ए प्लस बी कितना है 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी मतलब 45। 14 का होल स्क्वायर 196, 4 से 4 पंचे 20 का शून्य, 4 चौक 16 और 2 18 बराबर कितना हो गया 16। तो हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण 3। अब हम लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर। हल करने पर तो हमारे पास पहला है a प्लस बी बराबर 14 और a माइनस बी बराबर 16। देखो एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो गया, 2a बराबर 14 और 16, 6 4 10 का शून्य, 1 30। तो a बराबर हो गया 30 बटे 2, 2 एकम 2 15। a का मान कितना आ गया 15। तो अब हम b का मान निकालेंगे। एक मिनट, a माइनस बी बराबर 4 है जी, a माइनस बी बराबर 4 है, 14 और 4 18 हो जाएगा। ये इसको कैंसिल करते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा a बराबर 18 बटे 2 9। a का मान कितना आ गया 9। अब हम दूसरा निकालेंगे। a के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। a के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास a प्लस बी बराबर 14 है, तो ये अपने पास 9 धन b बराबर 14, तो ये हो जाएगा b बराबर 14 ऋण 9 और 9 5 14, b बराबर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से हमारे पास a का मान आ गया 9 और b का मान आ गया 5। तो हम देखो दोनों को गुना कर जोड़ के देखते हैं, 9 और 5 14, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 14 आ रहा है और दोनों को गुना करके देखो 9 पंचे 45, मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही बना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो सिद्ध कीजिए कि इनके प्रथम n पदों का योगफल n स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि तो समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसमें हमको योगफल ज्ञात करना है n पदों का। तो हमको क्वेश्चन में ज्ञात करना है n पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो हम लिख लेते हैं कि पहला बोल रहा है प्रथम 7 पदों का योगफल, तो 7 पद मतलब S7 बराबर कितना दिया है 49। तो योगफल का सूत्र क्या होता है 7 पदों का योगफल मतलब 7 बटे 2, एक सूत्र n/2 a प्लस l बराबर 49। ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। दूसरा बोल रहा है S17 इक्वल टू दिया है 289, मतलब 17 बटे 2 a प्लस l बराबर 289। ये हमारे पास क्या दिया समीकरण 2। अब हम पहले ले लेते हैं समीकरण 1 से, तो ये हो गया 7 बटे 2 a प्लस l बराबर 49।
तो a प्लस एल बराबर 49 गुणित इधर आके ये क्या हो जाएगा 2/7, 7 से करो साथ ही 49, तो a प्लस एल बराबर कितना हो गया 7 दूनी 14। अब हमको लिखना है प्रथम n पदों का योगफल। तो हमारे पास सूत्र होता है n/2 a प्लस एल योग Sn इक्वल टू, तो n/2 और a प्लस एल की वैल्यू कितनी है 14, तो क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे 2 सत्ते 14, तो 7n। तो प्रथम n पदों का योगफल कितना आ जाएगा 7n।